हेलो एवरीवन, मेरा नाम है बबिन मिश्रा और आपका स्वागत है इन्वेस्टमेंट वार्तालाप के इस वीडियो सीरीज में, जहां हम एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बिल्ड करना सीखेंगे जो कि लॉन्ग टर्म में 20 टाइम्स 25 टाइम्स आपको रिटर्न्स जो है जनरेट करके दे सकती है। इसके कई अप्रोच होते हैं, लेकिन उसमें से जो है एक तरीका है सेक्टर वाइज एलोकेशन। तो आज हम सेक्टर वाइज एलोकेशन इस वीडियो में समझेंगे क्या होता है। उसके लिए जानना ज़रूरी है कि स्टॉक पोर्टफोलियो क्या है। तो स्टॉक पोर्टफोलियो एक कलेक्शन है, एक स्टॉक्स का जो है लिस्ट है, जिसमें स्टॉक्स कई सारे सेक्टर्स के हो सकते हैं, जैसे बैंक्स, आईटी, फार्मा वगैरह अलग-अलग सेक्टर्स के हो सकते हैं। अलग-अलग मार्केट कैप, मार्केट साइज़ के हिसाब से हो सकते हैं, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया। अ, इसमें कुछ जो बड़े सेक्टर्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो उसमें कौन-कौन सी कंपनीज़ कभी पोर्टफोलियो अगर बिल्ड किया होगा तो उसके अंदर अगर आपने इन सेक्टर्स को ऐड नहीं किया है तो उसमें से सेक्टर्स को आप लिस्ट में ज़रूर ऐड करें। मैंने कुछ जो बड़े सेक्टर्स हैं उसी को वीडियो में लिया है, बट छोटे-छोटे आप अगर मनी कंट्रोल पे चेक करेंगे या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चेक करेंगे तो आपको उसके अंदर बहुत सारे जो है लिस्ट मिल जाएगा, और उस लिस्ट में से आप स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। आपको सेक्टर वाइज एलोकेशन से आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी जो है स्टेबल आपको रिटर्न मिल जाता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अलग-अलग सेक्टर्स जो है अलग-अलग उनका साइकिल होता है, और उस अलग-अलग साइकिल में अलग-अलग सेक्टर्स परफॉर्म करते हैं। कभी ऑटो का टाइम होता है, कभी फार्मा का टाइम होता है, कभी बैंक्स का टाइम होता है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि सेक्टर्स का जो है आपके पोर्टफोलियो में जरूर कुछ परसेंटेज में एलोकेशन होना चाहिए। तो इसको समझते हैं सेक्टर्स कौन-कौन से होते हैं। तो जो सबसे इंडिया में सबसे बड़ा सेक्टर है वो है बैंक्स। बैंक्स में लीडिंग बैंक्स की अगर हम बात करें तो आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी, कोटक। कुछ छोटे बैंक्स की बात करें तो आईडीएफसी कैपिटल फर्स्ट है, एयू फाइनेंस है। दूसरा एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी में आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, गोदरेज कंज्यूमर, ये सब बड़ी कंपनियां हैं। इसके अलावा जैसे ऑटो है तो ऑटो के अंदर मारुति है, अशोक लीलैंड है, टीवीएस है, हीरो है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है। फार्मा की बात करें तो लीडिंग कंपनीज है सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज। लेकिन छोटी कंपनियों की बात करें तो जैसे नेटको फार्मा है, ग्रैन्यूल्स है। ऑयल एंड रिफाइनरी की बात करें तो ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में रिलायंस बड़ी कंपनी है। फिर गवर्नमेंट की कुछ कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, बीपीसीएल है। इसमें कई सारे छोटी कंपनियां भी है, जैसे सब्सिडरी भी है, तो आप सब्सिडरीज वगैरह को भी देख सकते हो। जैसे तमिलनाडु पेट्रो हो गया, चेन्नई पेट्रो हो गया, ये सब छोटी-छोटी कंपनियां भी है। रिलायंस जो है, अभी रिलायंस के कई सारे बिजनेस हैं जो अभी मर्ज्ड है इसी के अंदर। दूसरा जो लिस्ट है उसमें मेटल्स है। मेटल्स में टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू है, सेल है, हिंडाल्को है, वेदांता है। वेदांता के आप अगर डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। बट ग्रोथ वाइज भी आप देखें तो इन कंपनीज ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। आईटी कंपनी की अगर हम बात करें तो आईटी में अगेन टीसीएस, इन्फोसिस, ये सब दिग्गज कंपनियां हैं। छोटी कंपनियों की बात करें तो जैसे परसिस्टेंट है, हैप्पीएस्ट माइंड है, छोटी कंपनी है। एम्फेसिस है। रियल एस्टेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी है, टीएलएफ है, शोभा है, प्रेस्टीज है। टेक्सटाइल सेक्टर्स में ट्राइडेंट है, ये सब छोटी कंपनियां। ट्राइडेंट है, अरविंद टेक्सटाइल्स है, आदित्य बिरला फैशंस है, बॉम्बे डाइंग है। पीएसयू में बात करें पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट कंपनीज की बात करें तो मजडॉक से यार्ड हो गया, या बीपीसीएल है, एनटीपीसी है, ये सब जो है कुछ मुख्यतः सरकारी कंपनियां हैं। अ, जो तीसरा लिस्ट है उसमें मैंने न्यू इस कंपनियों को भी शामिल किया है। आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी भी होना चाहिए, बट आपको ये ध्यान रखना होगा कि उसका प्राइस जो है जब भी आप बाय करते हैं तो रीजनेबल होना चाहिए। कभी किसी से इन्फ्लुएंस होकर के किसी और ने कुछ खरीद रखा है तो आप भी वो खरीद करके चलें, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको लगता है कि नहीं, वैल्यूएशन वाइज जो है रीजनेबल है प्राइस इसका, तभी आपको ऐड करना चाहिए, बिकॉज न्यू एज की कंपनियां हैं काफी आपके पोर्टफोलियो में। ये कंपनियां जो है कई बार
ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में काफ़ी ग्रोथ देके जाती है या कई बार ऐसा भी होता है कि इसके कारण जो है आपके पोर्टफोलियो में रिस्क भी बढ़ता है। तो कुछ अगर बड़ी कंपनियों की बात करें तो ज़ोमैटो है, बड़ी कंपनियों न्यू एज में ज़ोमैटो है, नज़ारा है, नायका है, मैप माई इंडिया है, पेटीएम है, कार्डट्रेड है, इस टाइप की कंपनियाँ जो है न्यू एज में है। फिर केमिकल की कंपनियां हो गई जैसे दीपक नाइट्रेट। कई बार जो छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने पोर्टफोलियो में कुछ चंद बैंक्स को ही शामिल करते हैं या आईटी कंपनियों को ही शामिल करते हैं। तो अगर चेक करिए कि अगर आपके पोर्टफोलियो में अगर केमिकल नहीं है तो केमिकल कंपनी को भी जरूर ऐड करिए, जैसे अल्काइन एमाइन है, आरती है, दीपक नाइट्रेट है, अभी रीजनेबल प्राइस पे भी ये सब अवेलेबल है। पिडिलाइट है, पिडिलाइट ने काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है पिछले सालों में, तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है कंपनी का। फिर पावर जनरेशन की अगर हम बात करें तो पावर जनरेशन में टाटा पावर है, एनटीपीसी है, अडानी पावर है, लेकिन आप अगर अडानी पावर और जेएसडब्ल्यू एनर्जी को देखेंगे तो इसका वैल्यूएशन पी आपको काफी हाई मिलेगा। तो आपको देखना है कि किस समय जो है आप बाई करते हैं उसको। फिर अगर इंफ्रा से रिलेटेड बात करें, लास्ट ईयर बजट में भी जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी पुश दिया था। आने वाले समय के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आपका काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट थीम हो सकता है, जिसमें एल&टी है, अल्ट्राटेक है और कई सारे हैं कंपनियां। ये तो मैंने मुख्य 2-3 कंपनी लिया है। इसके अलावा आपके पोर्टफोलियो में कुछ मिसलेनियस स्टॉक्स भी हो सकते हैं जो पर्टिकुलर कैटेगरी में नहीं आते हैं, जैसे टाइटन है जिसने काफी रिटर्न्स बना करके दिया है पिछले कुछ सालों में। इवन स्टार्टिंग से ही काफी अच्छा टाइटन ने रिटर्न बना के दिया है। एयरटेल की बात करें, अच्छी कंपनी है। एशियन पेंट्स जो है तो आप एक मिसलेनियस स्टॉक्स का भी पूरा एक लिस्ट बना के चल सकते हैं। तो अभी हमने 14-15 सेक्टर्स की बात किया है, लेकिन आप अगर कोई किसी प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो छोटे-छोटे आपको 30, 35, 40 सेक्टर्स भी मिल जाएंगे। तो आपके काम की जो चीजें हैं, आप तो ब्रॉड में कम से कम 15-20 सेक्टर के ऊपर में जरूर नजर रखिए। पोर्टफोलियो के लिए आपको 15 से 20 स्टॉक चाहिए होता है पोर्टफोलियो में, तो उसको आप इस टाइप से पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जो पोर्टफोलियो में एलोकेशन होना चाहिए, एलोकेशन का देखिए कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं होता, कोई फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होता है। यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से कुछ एक परसेंटेज ले लिया है। ये समय समय के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो में क्या परसेंटेज में होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें कि अभी पिछले 6 महीना पहले हमने बैंक्स को जो है काफी ज्यादा वेटेज में बैंक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया था, लेकिन अगर मैं बात करूं अभी या मुझे आने वाले कुछ समय की बात की मैं बात करूं तो बैंक्स का मैं वेटेज क्या करूंगा, 2 से 3%, 4%, 5%, डिपेंड करता है पोर्टफोलियो साइज के ऊपर में। मैं बैंक्स का वेटेज को कम करके कहीं और पे पैसा जो है वो ज्यादा इन्वेस्ट करूंगा। जैसे पिछले 1-1.5 महीने की बात करें तो फार्मा का जो थीम है वो आफ्टर कोरोना जो है वो काफी डाउन हो गया था, बट फार्मा सेक्टर्स में दोबारा जो है एक मोमेंटम नजर आ रहा है पिछले 1-1.5 महीने में। तो हम फार्मा सेक्टर्स के कुछ परसेंटेज हो सकता है कि 5 के बदले 6, 6 के बदले 7, डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो कितने का है, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितने का भी पोर्टफोलियो है। तो आप एक सर्टेन परसेंटेज फिक्स करके आप अगर इन्वेस्टेड रहेंगे तो वो आपके लिए आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी बढ़िया होगा। आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आप अगर स्टॉक पोर्टफोलियो बना के चलते हैं तो आपको कई प्रकार का बेनिफिट मिलता है। जैसे आपको डिविडेंड्स स्टॉक्स के ऊपर में मिल जाता है। जैसे अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी ने काफी अच्छा डिविडेंड दिया है, एनटीपीसी ने काफी अच्छा डिविडेंड दिया है। मतलब 6 से 7%, 8% के आसपास, तो एक आपको जितना फिक्स डिपॉजिट के बराबर का रिटर्न तो आपको डिविडेंड से मिल जाता है। साथ ही आपको स्टॉक्स में जो है काफी अच्छा ग्रोथ मिल जाता है। तो पोर्टफोलियो बनाने के कई सारे तरीके हैं जिसको हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, और क्या क्या तरीका हो सकता है पोर्टफोलियो बनाने की। जैसे एक ग्रोथ स्ट्रैटेजी होता है, एक हमारा वैल्यू वाइज इन्वेस्टिंग हो सकता है, एक हम टेक्निकल फंडामेंटल के कॉम्बिनेशन से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एक हम लोग मल्टी कैप पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये सब हम आगे वाले वीडियोस में जरूर देखेंगे। अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सेक्टर वाइज एलोकेशन स्ट्रैटेजी का यूज करके आप एक अपना बढ़िया एक पोर्टफोलियो जरूर बिल्ड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।